व्यापार और व्यापारी किसी भी बढ़ते हुए शहर और कायम महानगर की जान होते हैं, खासकर अगर वो व्यापारी खुर्दा बाजार, थोक बाजार और अन्य ऐसे ही व्यापार संबंधी सरगर्मी से जुड़े हों। ये किसी भी शहर के रोज़मर्रा का सामान और मुख्तलिफ सामान की बिक्री करते हैं, अपने ग्राहक की जेब पर ज़्यादा बोझ डाले बिना। पर अगर इन्हीं व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़े तो हकीकत में परेशानी ग्राहकों को भी झेलनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 लाख दुकानदार हैं जी, जिसमें 2.5 लाख ट्रेडर्स जो है रजिस्टर्ड हैं। हमने गवर्नमेंट को कहा कि अगर आप अपना रेवेन्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो अनरजिस्टर्ड डीलर जो है उनको रजिस्टर्ड डीलर बनाएं, और जो डीलर 20 लाख की सेल से नीचे भी आते हैं उनको भी RR नंबर दें। T2 फॉर्म दिल्ली का व्यापारी एप्लीकेबल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, 2-2, 2.5, 3-3 फुट की दुकानें हैं, वहाँ पर नेट का प्रोविज़न नहीं है। केरल से अगर माल आता है तो 3 बार ड्राइवर चेंज हो जाता है, उसके अंदर आपको ट्रक का नंबर देना है, RR नंबर देना है। अब 3 बार ट्रक चेंज हो गए तो हाउ इज इट कैन पॉसिबल कि हमें कैसे इन्फॉर्मेशन होगी कौन से ट्रक में माल आएगा। दूसरी बात कि T2 फॉर्म में अगर मान लीजिए 100 आदमी का माल आता है और 20 आदमी T2 फॉर्म फिलअप कर देते हैं और बाकी नहीं करते हैं तो ट्रक तो रुक जाएगा जी। 95 भी कर देते हैं तो ये बड़ी लॉट ऑफ प्रॉब्लम है। सदर बाजार, जो ना ही सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाजार में से एक है, यहाँ हर स्तर और तबके का व्यापारी व्यापार करता है। हाल ही में यहाँ के व्यापारियों ने T2 फॉर्म के नकारात्मक प्रभाव को भांपते हुए इसको दिल्ली में रद्द करने की मांग कपिल सिब्बल के सामने पेश की। T2 फॉर्म की बात जो है, इस पे कई डिस्कशंस हमारी कमिश्नर साहब के साथ भी हुई, और इस चीज़ को उनको हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बताया और समझाया। जहाँ पे हमारे व्यापारी एक सारे शोरूम के नहीं हैं, सारे मॉल्स में नहीं बैठे, हम लोग छोटे से व्यापारी भी हैं यहाँ पे और बड़ा भी व्यापारी। जो छोटा है उसकी अपनी परिस्थितियाँ अलग अलग तरीके से, उसके लिए एक नौकर 2 नौकर पर आसान नहीं है पालना, तो वो इस तरह के फॉर्मों में और इस तरह के सीओ में वो उलझ के रह जाएगा, व्यापार उसके हद से निकल जाएगा। व्यापारियों की इस हकीकी मांग को समझ कपिल सिब्बल ने इस पे जल्द अज जल्द कदम उठाया और इसको दिल्ली क्षेत्र में रद्द करवाया। हम लोग कपिल सिब्बल साहब के पास गए, उन्होंने इमीडिएटली इस बात को बहुत सीरियसली लिया। हम इस बात के लिए बहुत आभारी हैं। हम शुक्रगुजार हैं कपिल सिब्बल जी का, जिन्होंने इस बारीकी को समझा, व्यापारी के दुख दर्द की ओरिजिनलिटी को समझा। इसमें कोई बनावटी बात नहीं थी, इसमें वो बात थी जो हर व्यापारी, जो छोटा मूड़ी का व्यापारी हो, जो बड़े मूड़ी का हो, वो आराम से रोजी रोटी कमा सके। और इस बात पे उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमारी इस बात को उन्होंने समझा, और इस बात को उन्होंने आगे के लिए इसको डेफर्ड कर दिया कि इतनी जल्दी ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे हमारे दिल्ली के व्यापार पे असर पड़े। नजर से सबको देखे भला सभी का